माही कोर्ट के बाहर खड़ी पवन का इंतजार कर रही थी। आज दुल्हन बनी माही बहुत खुश है। वो उससे शादी करने जा रही थी, जिसका साथ उसने हमेशा हर सांस के साथ मांगा था। माही और पवन की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। माही अभी सिर्फ 19 साल की थी। उसका परिवार बहुत रूढ़िवादी और पाबंदियां लगाने वाला था। उसकी किसी लड़के से ना तो बोलचाल थी, ना ही दोस्ती। धीरे धीरे माही और पवन के बीच बातें हाय हेलो से शुरू हुई, और ये सिलसिला माही के लिए कब प्यार में बदल गया ये पता ही नहीं चला। अब तो बात चैट करने से आगे बढ़कर कॉल करने तक पहुंच गई। माही या पवन से मिलना चाहती थी, लेकिन पवन हमेशा ना नुकुर करता रहता। बहुत कहने पर पवन माही से मिलने को तैयार हुआ था। कई सारे बहाने और झूठ बोलकर माही पवन से मिलने गई थी, लेकिन पवन वो नहीं था। जो फोटो उसने अपनी लगाई थी वो कोई और ही था। पवन उससे उम्र में काफी बड़ा था। पवन के इस धोखे पर माही बहुत नाराज हुई थी, पर पवन ने उसे यह कहकर समझा लिया वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। अगर वो अपनी सच्चाई उसे बता देता तो वो उससे कभी प्यार नहीं करती। माही के मन में पवन के लिए इतना प्यार था कि उसके लिए पवन का बोला गया झूठ और उम्र दोनों ही उसके प्यार के आगे मायने नहीं रखते थे। अब तो दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे, लेकिन दोनों को पता था कि माही के घर वाले उन दोनों की शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसलिए दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। माही ने अपनी माँ के उसके लिए सजोए हुए बहुत सारे जेवर, पैसे और दिल में अरमान लेकर बिना किसी से बताए पवन के शहर के लिए रात को घर से निकल गई। हाँ, लेकिन उसने एक पत्र जरूर छोड़ दिया था, जिसमें उसने अपने जाने की वजह लिखी थी। अगली सुबह माही पवन के शहर पहुंच गई। पवन वहां अकेला रहता था और उसी शहर में नौकरी करता था। उस रात माही उसके साथ ही रुकी। अगले दिन दोनों की शादी का दिन था। पवन अपने एक दोस्त को शादी में गवाह के रूप में लेने के लिए सुबह ही निकल गया, और उसने माही से सीधा कोर्ट में ही मिलने को कहा। उसी कोर्ट में जहां माही पवन का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ नील भी किसी का अपनी शादी के लिए इंतजार कर रहा था। नील लगातार किसी को फोन करे जा रहा था और बहुत परेशान भी दिख रहा था। नील को आज हर हालत में शादी करनी ही थी, नहीं तो वो अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो देगा। वो आज जिस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रहा था वो अब तक नहीं आई। दोनों अपनी अपनी जिंदगी के उस अधूरे हिस्से का इंतजार कर रहे थे, जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल होने वाली थी। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन अब तक ना ही पवन आया और ना ही वो लड़की। माही को अब बहुत घबराहट हो रही थी, और ये घबराहट धीरे धीरे डर में तब्दील हो गई थी। पवन को अब तक वो बहुत बार फोन कर चुकी थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था, और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। माही सोच रही थी कि अगर पवन आज नहीं आया तो वो वापस अपने घर पे नहीं लौट सकेगी, और उधर नील सोच रहा था कि अगर वो लड़की नहीं आई तो नील अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खो देगा, जिसके बगैर उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं होगी। नील जिससे शादी करने जा रहा था वो उसे ढंग से जानता भी नहीं था, और खुद से शादी करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी दे चुका था। वहीं माही तो पवन को अपना सब कुछ दे चुकी थी। अब तो शाम होने वाली थी और कुछ समय बाद कोर्ट भी बंद हो जाएगा। यही सोचते सोचते माही रोने लगी थी। पता नहीं क्या सोचते हुए अपनी परेशानी में नील ने सीधा उससे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं। माही ने रोते रोते अपनी सारी दास्तान नील से कह सुनाई। उसे सांत्वना देने के बजाय नील बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसने माही से कहा कि तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया और तुम उसका इंतजार कर रही हो। तुम्हारे जनरेशन की दिक्कत ही यही है, तुम लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। नील कुछ पल के लिए रुका और आगे कहा, देखो, आज मुझे हर हाल में शादी करनी है और तुम भी उसका इंतजार कर रही हो जो अब नहीं आएगा। अगर तुम चाहो तो
हम दोनों शादी कर सकते हैं। बाद में मुझसे डिवोर्स ले लेना, लेकिन आज के लिए शायद यही हम दोनों के लिए सही रहेगा। बहुत सोचने और इंतजार करने के बाद माही शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब तक तो माही को उसका नाम भी नहीं पता था। जब पहली बार माही ने ढंग से नील की तरफ देखा तो वो उससे उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। जब नील और माही शादी करके घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही तो प्यारे से जुड़वा बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों माँ कहकर माही से लिपट गए। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नील एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वहां पर उन बच्चों के नाना नानी भी थे। अगली सुबह जब माही की आंख खुली तो उसने देखा उसके बेड के पास ही दोनों बच्चे बैठे हुए थे। माही चौंक सी गई थी। उसने जब नौकरों से नील के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अपने ऑफिस जा चुका है और बच्चों के नाना नानी भी अपने घर चले गए हैं। रात को जब नील घर वापस आया तो माही नील से पूछ बैठी कि आपको शादी करने की क्या मजबूरी थी जो आपने मुझसे शादी की। नील ने बताया कि मेरी पत्नी ने जब इन बच्चों को जन्म दिया तभी उसका स्वर्गवास हो गया। तब से मैंने अकेले ही इन्हें बड़ा किया। अब ये 4 साल के हो गए हैं और मुझे रोज अपनी माँ के बारे में पूछते रहते हैं। इधर इनके नाना नानी भी यही चाहते हैं कि मैं इनके लिए एक माँ ले आऊं, पर मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को नहीं देना चाहता। तो एक दिन इसके नाना नानी ने कहा कि अगर मैं इनको माँ लाके नहीं दूंगा तो वो इन बच्चों की कस्टडी खुद ले लेंगे और इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। मैं हर कीमत पर इन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। इसलिए जब कोर्ट में उस दिन वो लड़की नहीं आई तो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं बना पाऊंगा। दिन, महीने और अब तो साल गुजरने वाला था। माही ने उन बच्चों को अब पूरी तरह अपना लिया। इन बच्चों की मासूमियत और माही के लिए इनके प्यार ने सचमुच माही को उनका माँ बना दिया था। शादी के बाद भी कई बार माही ने पवन को फोन किया। वो उसके घर भी गई थी, पर पता चला कि वो घर तो उसने सिर्फ 2 दिनों के लिए किराए पर लिया था। धीरे धीरे माही ने पवन को पूरी तरह भुला दिया। माही और नील दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतने दिनों में जगह तो बन गई थी, लेकिन आज भी सही मायनों में पति पत्नी नहीं बन पाए थे। लेकिन हाँ, अच्छे दोस्त जरूर थे। एक दिन जब ड्राइवर बच्चों को लेकर स्कूल से घर आ रहा था तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस कार में माही भी थी। ड्राइवर ने फोन कर नील को एक्सीडेंट के बारे में बताया। नील एक पल भी गंवाए बगैर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अब वो अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं खोना चाहता था। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने माही को देखा। उसे कुछ चोटें आई थी। बहुत परेशान था वो। अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। माही को गले से लगाते हुए पूछने लगा कि तुम कैसी हो और बच्चे कैसे हैं। माही ने बताया कि बच्चों को ज्यादा चोट आई है, इसलिए ऑब्जर्वेशन में हैं, पर ठीक है। नील से एक पल भी नहीं कट रहा था क्योंकि इसी हॉस्पिटल में उसने अपनी पत्नी को खोया था। माही ने भी नील का साथ और हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब उनके बच्चे ठीक हैं और कुछ समय बाद घर ले जा सकते हैं। दोनों ने चैन की सांस ली। चारों घर वापस लौट आए थे। आज वास्तव में माही का नील की जिंदगी में और उसके घर में प्रवेश हुआ था। माही बच्चों की माँ तो बन गई थी, पर आज नील और माही ने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया था और दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जो लोग हमारी जिंदगी में आज नहीं है उनकी अहमियत कम नहीं है। उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन आज जो हमारा हर पल साथ निभा रहा है वो भी हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अतीत की अच्छी यादें समेट कर वर्तमान में जीना भी जरूरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।